एबटाबाद शहर में उनका जन्म हुआ था। आजादी के बाद मनोज कुमार का परिवार भारत आया था और इसके बाद भारत में रहकर मनोज कुमार ने जिस तरह से नाम कमाया, जो शोहरत उन्होंने देखी, उसके बावजूद जमीन पर कदम उनके डटे रहे। आसमान तक मिली उपलब्धियों को जीने का काम मनोज कुमार ने किया, लेकिन फिर भी जो उनमें विनम्र भाव था, जो ईमानदारी अपने काम में थी, उस ईमानदारी की कायल बॉलीवुड हस्तियां, निर्देशक, कलाकार, उनके सह कलाकार भी हुए। भारत कुमार के नाम से भी जाने जाते थे मनोज कुमार। मनोज कुमार फिल्म उपकार के बाद भारत कुमार बन गए थे। उनकी कई फिल्में जो कि उनके लिए बड़ी हिट साबित हुई थी। दिलीप कुमार की फिल्म को देखकर उन्होंने भी अपना नाम बदल लिया था। 1957 में आई फिल्म फैशन से उनके करियर की शुरुआत हुई थी। मनोज कुमार को फिल्म हरियाली और रास्ता से बड़ी कामयाबी मिली थी। उनकी बड़ी फिल्मों में पूरब पश्चिम भी, जो कि जानी मानी और अपने समय की एक बड़ी हिट फिल्म थी, जिसके लिए मनोज कुमार के अभिनय को काफी सराहा गया था। उनकी कई फिल्में, चाहे मोहन सहगल की हैप्पी गो लवली या फिर कई और फिल्में जो कि हिट साबित रही, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पूरब और पश्चिम जो कि 1970 में आई, देशभक्ति विषयों पर वो लौटे थे। पूरब पश्चिम में जीवन को एक साथ दिखाया गया था और भारत और विदेशी दोनों में एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, विदेशों में भी। और इतना ही नहीं, उनकी फिल्म भारत के साथ साथ 1971 की फिल्म की बात कर रहे हैं हम, जो कि 50 सप्ताह से अधिक समय तक लंदन में चली थी। ये मनोज कुमार ही थे जिनके अभिनय को देखकर फिल्में चलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनके अभिनय ने भी अदा की। लोगों ने उनके अभिनय को सराहा और एक रिकॉर्ड कायम किया। हम आपके है कौन ने नहीं तोड़ा, एक रिकॉर्ड था जो उन्होंने 23 साल तक कायम रखा। और उनकी अन्य रिलीज जैसे यादगार, पहचान और कई फिल्में रही जो कि उनकी सहायक भूमिका के रूप में भी थी, लेकिन सहायक भूमिका के लिए भी उन्हें काफी सराहा गया था। उन्होंने बेईमान में अभिनय किया और शोर का निर्देशन और अभिनय किया था। बेईमान एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंदा के बाद वाली उनकी बड़ी हिट थी। आलोचकों ने भी इस फिल्म की काफी सराहना की, सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला Indian film industry. Shri Manoj Kumar ji is no more. He met his last at Kokilabin Hospital in Delhi after being not well for a very long time. It's a great loss to the industry. Manoj ji will really miss you. We all kept on meeting him quite occasionally. He was always full of life. He was always happy, and the entire industry will miss him. A great soul like him, a great maker like him, will never be there in our industry. Goodbye, Manoj ji. Goodbye. देखिएगा, आप नम आंखों से आज हर कोई उन्हें कह रहा है गुड बाय। और जैसा कि बताया गया, अब बॉलीवुड में उनके सह कलाकार रहे, उनके साथ फिल्मों में जिन्होंने कार्य किया, जिन्होंने मनोज कुमार को देखा, बारीकी से उनके अभिनय को समझा, जाना, पहचाना। उन्होंने कहा कि उनके जैसा कलाकार या फिर लेखक होना अब संभव नहीं है, क्योंकि
प्रतिभा के धनी वो रहे और न सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में बल्कि उन्होंने लेखक के तौर पर भी, निर्देशक के तौर पर भी कार्य किया और पहचाने गए। अपनी कला के माध्यम से दर्शकों का मन जीता और इसे लंबे समय तक कायम भी रखा। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का निधन, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन उनका हो गया। 87 साल की उम्र थी। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन पर बॉलीवुड में शोक छा गया है। नम आंखों से अलविदा उन्हें कहा जा रहा है। बहुत बड़ी क्षति से बताया जा रहा है। पूरी इंडस्ट्री उन्हें याद करेगी, ऐसा फिल्म जगत के कलाकार कह रहे हैं, फिल्मी हस्तियां कह रही हैं। 87 साल की उम्र में अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। फिल्मों का निर्देशन किया मनोज कुमार ने। देशभक्ति फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। देश के प्रति उनकी देशभक्ति, देश के प्रति वो उनका समर्पण उनकी फिल्मों के माध्यम से दिखाई देता था। भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे। 87 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए और जानकारी आपको दे रहे थे। उन्होंने कई सर्वश्रेष्ठ संपादन का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था और जो बेईमान में उनका प्रदर्शन था, जो कि सुपरहिट साबित हुई, उसके लिए उनको फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था, जो कि पहला फिल्मफेयर पुरस्कार था उनका। सर्वश्रेष्ठ संपादन का फिल्मफेयर पुरस्कार भी उन्हें मिला है। मनोज कुमार का शिखर 1970 के दशक के मध्य में आया, जब वो टॉप पर इंडस्ट्री के चले गए। लगातार 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर उन्होंने दी, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। सामाजिक नाटक रोटी कपड़ा और मकान से इसकी शुरुआत हुई, जिसको उन्होंने निर्देशित भी किया था। इसके अलावा उस फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया था, जिसे उन्हें निर्देशित उन्होंने किया था। रोटी कपड़ा मकान मशहूर फिल्म 1970 के दशक की और निर्देशन मनोज कुमार के द्वारा की गई। 18 अक्टूबर को 1974 में ये रिलीज हुई और वर्ष की सबसे बड़ी हिट बनकर उभरी। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी रोटी कपड़ा मकान साबित हुए। आज भी, आज के दौर के लोग भी इस फिल्म को देखकर इसकी सराहना करने से नहीं चूकते। बता दें कि उनकी कई फिल्में, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। 10 नंबरी के साथ ब्लॉकबस्टर की उन्होंने हैट्रिक पूरी की थी। सन्यासी के लिए उन्होंने सोहनलाल कंवर के साथ काम किया था 1975 में, जो कि धार्मिक विचारधारा वाले युवक की भूमिका के लिए उनको नामांकन मिला। और इतना ही नहीं, एक्शन क्राइम फिल्म 10 नंबरी के साथ उन्होंने ब्लॉकबस्टर की हैट्रिक लगाई। 1971 में उनकी 2 फिल्में विलम्ब से आई, जिसमें शिरडी के साईं बाबा और अमानत जैसे कई फिल्में जो कि हिट साबित हुई। एक लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने एक पंजाबी फिल्म जट पंजाबी में भी अभिनय किया, जो कि ऐतिहासिक ड्रामा साबित हुई। ऐतिहासिक ड्रामा क्रांति का निर्देशन और अभिनय भी उन्होंने किया था। क्रांति 1981 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रहते हुए अब तक की सबसे बड़ी देशभक्ति हिट क्रांति साबित हुई। 1980 के दशक की सबसे सफल फिल्म थी और उपकार और रोटी कपड़ा और मकान के बाद कुमार की तीसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म का क्रेज ऐसा था कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी जगहों पर क्रांति टी शर्ट, जैकेट, बनियान और यहाँ तक कि और भी अन्य सामग्रियाँ, जो कि एक बड़ा उद्योग के लिए वर्ष साबित हुई थी,
जिस पर क्रांति छपा हो, नसीब हो, लावारिस हो, एक दूजे के लिए लव स्टोरी हो और मेरी आवाज़ सुनो जैसे कई ब्लॉकबस्टर फिल्में और अन्य हिट फिल्में आई, लेकिन क्रांति अलग और शीर्ष पर ही रही और उन्हें इस फिल्म के लिए सदैव जाना भी जाता रहेगा, याद भी किया जाता रहेगा। उनकी कई हिंदी फिल्में हिट साबित हुई, ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 40 साल से अधिक का करियर उनका, जिसमें उन्हें 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।